हेलो एवरीवन, गोल्डन पॉइंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके अंदर हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न और कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के ऊपर पहले भी 2 वीडियो बन चुकी है, ये थर्ड पार्ट है। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप है, इसमें क्या है कि हमें एक रेशियो गिवन होगा, उस रेशियो के अंदर हम कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हमें पता करना कि क्या क्या नंबर है जो हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं, उसको निकालना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 17:19 के प्रत्येक पद यानी कि टर्म में क्या घटाया जाए कि ये जो रेशियो है वो 5:7 हो जाए। यानी कि 17-19 के प्रत्येक टर्म में हम मान लीजिए x घटा देते हैं तो रेशियो क्या आएगा 5:7। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 - x अपॉन 19 - x इज इक्वल टू 5/7। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 17 की मल्टीप्लाई इस टर्म 17 - x के साथ करेंगे तो 17 सत्ते 119 माइनस के 7x इज इक्वल टू 19 × 5 हो जाएगा 95 माइनस 5x। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 को साइड भेज देंगे और इसको साइड लेके 95 को 119 माइनस 95 इज इक्वल टू 7x। ये प्लस का हो जाएगा साइड, ये -5 ये दिए का हो जाएगा 2x। 195 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 24 और 2 से यहाँ कट जाएगा 12। 24 कितना जाएगा 12। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12। यानी कि इस रेशियो के अंदर हम 12 घटाएंगे तो ये नया रेशियो आएगा। जैसे 17 - 12 अपॉन में 19 - 12, क्योंकि सेम टर्म घटाया है, x है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 ये 5/7 आ जाएगा। तो इन मीन्स 5:7। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि A/B इज इक्वल टू 5:4 एंड B/C इज इक्वल टू 3:2 है। तो हमें बताना है कि B को कितने रुपए प्राप्त हुए। 3 संख्याएं दी हुई इसके अंदर A B C। ठीक है, तो A/B कितना है 5:4 और रेशियो निकाल लेंगे इनका तीनों का कॉमन। और B/C कितना है, अगर सेम नहीं है तो हम नीचे लिखेंगे 3:2। इस 4 के लेफ्ट में अगर जगह खाली है नहीं प्लेस है तो ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इस 3 के अगर इस तरफ लेफ्ट में अगर प्लेस खाली है तो ये 3 इस तरफ एज इट आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 15, यहाँ से 12 ये रेशियो है, यहाँ से 8 ये इसका A/B/C आ जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है A/B/C में 3500 रुपये बांटे गए हैं ना, तो इन तीनों का सम जो हो कितना हो जाएगा 3500, क्योंकि टोटल तो 35 रुपये बांटे गए हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा इन तीनों का 15 प्लस में 12 प्लस में 8 इज इक्वल टू 15 + 12 + 8 इज इक्वल टू 3500। यहाँ पर हम इसको x नहीं लिखेंगे, हम बस 1 से ही कर लेंगे सीधा। जैसे एक बार देखिए आप इसको 15 + 12 + 8 12 और 8 20 और 10 30 और 1 5 35 इज इक्वल टू 3500। यहाँ 35 को 3500 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 100। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 100। क्वेश्चन में पूछा था b को कितने प्राप्त हुए हैं। यदि 1 की वैल्यू आ गई है तो हम किस क्वेश्चन को किसी भी मतलब कुछ भी पार्ट सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है 100, तो हमें बताना है कि b को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो b की वैल्यू को यहाँ पर 12, तो 12 की मल्टीप्लाई 100 से करते हैं कितना आ जाएगा 1200। तो b को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं 1200 रुपये। चलिए अब देखते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न के टाइप। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें कहा गया कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे 4 के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 हो तो रुपए के कितने सिक्के होंगे, यानी कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे वो निकालना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखिए। हम लिखेंगे पहले सिक्कों की टाइप। ठीक है, सिक्कों की टाइप को, सिक्के कॉइन्स यानी कि उसके टाइप यानी कि
कौन कौन सी टाइप है, 1 रुपये के कॉइन है, और कौन से हैं 50 पैसे के और 25 पैसे के। फिर हम एक नीचे लिखेंगे इसके उसके प्रकार कौन सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या देखिए यहाँ पर कितनी है, रेशियो दिया हुआ है 4:3:8। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लिखेंगे इनका मूल्य किस में, रुपए के अंदर। और इसने इनका टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, 150 रुपये। टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, 150। चलिए हम इनका निकालते हैं प्रत्येक का। 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 4। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा इनका, ये 150 मतलब 1.5 रुपये। फिर आगे है 25 की मल्टीप्लाई 8 से 25 पैसे की 8 कॉइन है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा इनका, 2 रुपये। जैसे ही आपको पता होना चाहिए कि 100 पैसे के अंदर कितने रुपए होते हैं, 1 रुपये। 100 पैसे जो बराबर होता है 1 रुपये। 25 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे कितना हो जाएगा, 200। और 100 पैसे किस बराबर होते हैं, 1 रुपये के, तो कितने रुपये हैं, 200 मतलब 2 रुपये। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, पहले सिक्कों की टाइप लिख लेंगे। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 रुपये के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। फिर उन सिक्कों की संख्या, रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो लिख लेंगे, 4:3:8 है। फिर हम निकालेंगे उसका मूल्य क्या करेंगे, यानी कि 4 सिक्के हैं 1 रुपये के तो मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये। 3 सिक्के हैं 50 पैसे के तो मूल्य कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये। 8 सिक्के हैं 25 पैसे के तो मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये। क्वेश्चन में टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, 150। और हमारा मूल्य कितना आया है देखते हैं, 4 + 1.5 + 2। हमारा टोटल मूल्य कितना आएगा, और वो टोटल जो गिवन है उसके बराबर रख देंगे। तो 4 + 2 7 और 1 7.5 हो जाएगा। ये 4 2 6 और 1.5 7.5 = 150 रुपये। 7.5 को इससे काट दो 15 से, 2 टाइम तो 20। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अगर आपको 1 की वैल्यू पता चल गई तो आप क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हैं। अब इसमें पूछा क्या है कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपये के सिक्के कितने थे पहले, 4। और हमें पता है 1 की वैल्यू कितनी है, 20। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20 है तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4। 1 की वैल्यू कितनी है, 20। तो यहाँ से मल्टीप्लाइज लिखिए तो कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, तो 4 रुपये के सिक्के, यानी कि 1 रुपये के सिक्के की जो संख्या ना, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80। चलिए क्वेश्चन वो देखते हैं थर्ड का। एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे हम कॉइन्स, मतलब सिक्के। जो टाइप हो कितना है, 1 रुपये की टाइप है, और एक 50 पैसों की टाइप है, और एक 25 पैसे के कॉइन्स की टाइप है। अब जो सिक्कों की संख्या यानी कि कॉइन्स की संख्या, सिक्कों की संख्या लिखेंगे। संख्या कितनी है, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 के अंदर। 1 रुपये की 2, 50 पैसे की 3 और 25 पैसे की 5। फिर हम लिखेंगे उनका कुल मूल्य, और ठीक है, मूल्य रुपये के अंदर कुल मूल्य दिया हुआ कितना है, 180 रुपये। हम अगर मूल्य निकालेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 1 रुपये की 2 सिक्के मतलब 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपये, और 25 पैसे के 5 सिक्के, 5 नहीं है ये, यहाँ पर 4 है क्वेश्चन में, देखो 3 और 4 है तो 4। 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब ये हो जाएगा 1 रुपये। तो हमारा टोटल कितना आया है, 2 + 1.5 + 1, और क्वेश्चन में दिया कितना है 180, उसके बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 = 180। तो यहाँ से काटेंगे 1 = 1 की वैल्यू निकालनी होती है हमें यहाँ से 45, इस पॉइंट को पढ़े जाएंगे। ठीक है, ये कितना 9 पे कट जाएगा, कितना 9 दूनी 18 20, 9 5 पे 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे आ गया 40। तो हमारे पास आ गई है 1 की वैल्यू कितनी है, 40। और 1 की वैल्यू आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। कौन से सिक्के सबसे अधिक है, ये 2 सिक्के हैं, ये 3 सिक्के, ये 4, यानी कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। और कितनी है वो है, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 4 है ना,
क्वेश्चन में 4 दिया और हमने क्या निकाला है 40, क्योंकि 40 एक की वैल्यू 40 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 40, तो ये हो जाएगा 160। और कितनी है भी सिक्के 160 कॉइन्स। ओके, कौन से 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 160 कॉइन्स। ठीक है, अगली टाइप है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इनकम होती है ना, इनकम मतलब आय किसके बराबर होती है, हम जो कोई भी सैलरी होती है इनकम खर्च प्लस में सेविंग यानी कि बचत। ठीक है, इसको खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर और इसको बोलते हैं सेविंग। ठीक है, और ये होता है इनकम मतलब आय। अब यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू ई, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर निकालना चाहते कैसे निकालेंगे, ई इज इक्वल टू ये ऐसी साइड आ जाएगा मतलब आई माइनस एस। अगर सेविंग निकालना चाहें तो सेविंग क्या होगी, इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर, इनकम से क्या घटा देंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखनी है बातें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। देखते हैं, दो व्यक्ति है ए और बी। ए की पहले की जो इनकम है आय से डिनोट करते हैं आय, वो 5:3 है। फिर उनकी जो व्यय मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा, ई किसके बराबर एक्सपेंडिचर, वो है 9:5 की। और उनकी जो सेविंग है बचत, एस किसके बराबर है 1300 रुपये और 900 रुपये, ये रुपये में है। तो हमें प्रत्येक की आय निकालनी है, यानी कि ये टर्म निकालनी है। ठीक है, जो रेशियो है वो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वो निकालनी, रेशियो दिया हुआ है हम ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका हम आपको शॉर्ट तरीका ही बताते हैं। जैसे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो उसमें क्या करेंगे, देखिए 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कितनी 25, 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ कितनी 27, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस और इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ से लेके 9 की मल्टीप्लाई 3 से 27 और 5 की मल्टीप्लाई 25, यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 2। ठीक है, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 81, सो माइनस के करेंगे, डिफरेंस लेना है ना हमें, तो 13×5 65, 6500। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा अपना 1600। ठीक है, तो हम ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस इक्वल पुट कर देंगे। जैसे 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600, और यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ जाएगी 800। बस अगर 1 की वैल्यू आ गई तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन के अंदर, प्रत्येक की आय ज्ञात करनी थी। ठीक है, अब हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है 800, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 800 इज इक्वल टू, यानी कि ए रेशियो बी अब क्या आएगा 5 की रेशियो नहीं, इनकी इनकम आएगी, सॉरी इनकम लिखेंगे ए और बी की, तो 5 की मल्टीप्लाई 800 से करेंगे, कितना आ जाएगा ये 400, और बी के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 की भी 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 2400, तीन दोनों की इनकम आ गई। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको बताया है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं सेकंड, राम और श्याम की आय, राम और श्याम की जो आय मतलब इनकम कितनी है 3:2, आर मतलब राम, एस मतलब श्याम, आई मतलब इनकम। तो राम और श्याम की आय जो है इनकम 3:2 है, और उनका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है 2:1। यदि प्रत्येक की बचत यानी कि सेविंग कितनी है 4000, कितनी प्रत्येक की है, यानी कि इसकी भी 4000 और शाम की भी 4000, राम और शाम की सेविंग प्रत्येक की कितनी है 4000। तो बताएं राम की आय क्या होगी। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट सेम, क्या करेंगे हम इनका डिफरेंस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो और फिर इनका डिफरेंस करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 3, 4 × 2 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। हम ले रहे हैं इनका डिफरेंस, ये आ जाएगा 1 यूनिट का डिफरेंस इनके बीच। ठीक है 1 यूनिट, और फिर हम करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे और इन दोनों की, तो 4 दूनी 8000 और 4000 एक की मल्टीप्लाई तो 4000,
यहाँ से कितना आ जाएगा डिफरेंस, ओनली 4000। अब इस डिफरेंस को इस डिफरेंस के बराबर पुट कर देंगे यहाँ से, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4000। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई है 4000, तो बस एक की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। पूछा क्या है, राम की आय कितनी है, तो अब से किसी की पूछ ले, जैसे राम की पूछा है तो राम कितनी की थी पहले 3, और हमारी तरफ से एक का क्या आंसर है 4000, तो 3 कितना हो जाएगा 12000। 3 इंटू में 4000 इतना हो जाएगा 12000। ये क्या है, राम की इनकम आई, मतलब राम की इनकम। और अगर शाम की पूछता तो हम बता देते हैं शाम की इनकम कितनी हो जाती, तो 1 की वैल्यू कितनी है 4000, तो 2 कितनी हो जाती 8000। तो राम की जो है शाम की इनकम कितनी हो जाएगी 8000। ओके, इस वीडियो में इतने ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो में स्पीड तेज़ लगे तो आप पहले सेटिंग के ऑप्शन में जाके पहले स्पीड को स्लो या मतलब अगर कम स्पीड कम लगे तो आप उसको तेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।